दोस्तों नमस्कार। आज हम उन 3 बीवियों का जिक्र करेंगे जिन्होंने कि सीमा लांघने का पूरा प्रयास ही नहीं किया, वो हर तरह की सीमाओं को लांघ दिया। और चाहे वो सरहद की सीमा हो, चाहे वो पारिवारिक सीमा हो, चाहे वो धार्मिक सीमा हो, चाहे जात पात का सीमा हो, ये हर तरह की जो सीमा है उसको लांघने का इन 3 महिलाओं ने जो कार्य किया उसी का आज हम जिक्र करेंगे। और यही खबर पूरे भारत और पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसमें पहली खबर तो आप जानते हैं। इसमें हजारों वीडियो आपके सामने आ चुके हैं सोशल मीडिया पर भी और तमाम चैनलों पर भी, और वो है ज्योति मौर्य का, एसडीएम ज्योति मौर्य। तो एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने 2 बच्चियों के साथ पति आलोक को छोड़कर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ रहने के लिए वो किस तरह से जिद की और तलाक लेने का प्रयास किया, और आलोक को कथित रूप से ये भी दोनों ने योजना बनाया कि कैसे आलोक को रास्ते से हटाया जाए और मनीष दुबे और ज्योति मौर्य एक साथ रह सकें। तो इन लोगों ने भी जाति का भी इन्होंने सीमा लांघा और एक पारिवारिक सीमा लांघा। दोनों शादीशुदा, बच्चे होते हुए भी अपने एक ने पति को छोड़ा और दूसरे ने पत्नी को। जिधर उधर जो है जो दुबे हैं, मनीष दुबे, अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई, तो इधर एसडीएम ज्योति मौर्य ने भी पति को तलाक देने के लिए अर्जी लगा दी। और दोनों का मंसूबा बस यही था कि तलाक लो, उधर वो पत्नी से तलाक मिले उसको और इधर इनको पति से तलाक मिले, जिसके के चलते कि ये दोनों साथ रह सकें। अब हम आते हैं दूसरे मामले को लेकर जो सुर्खियां बटोर रही है भारत में, और वो भी काफ़ी दिनों से, लगभग 1 महीने से बटोर रही है सुर्खी। और वो जो है सीमा, मतलब पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे देश के कट्टर दुश्मन हैं। लेकिन सीमा हैदर ने पाकिस्तान की सीमा को लांघकर सऊदीया पहुंचती है और सऊदीया से फिर नेपाल आती है और नेपाल से अपने एक प्रेमी का नाम लेती है सचिन, और वो सचिन के घर नोएडा पहुंच जाती है। 3 महीने तक रहती है, किसी को कानो कान पता नहीं चलता है। जब पता चलता है तो पाकिस्तान और भारत में भूचाल आ जाता है। लेकिन वो बार बार एक ही बात कहती है कि मेरा प्यार सच्चा है और हम सचिन के लिए यहाँ आए हैं। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि उसका पति हैदर खाड़ी देश में नौकरी करता है, और इसने क्या किया कि हैदर को धोखा दिया। 4 बच्चों के साथ वो भारत आ गई और इस वक्त भी वो भारत में है, नोएडा में है। तमाम इंटरपोल के लोग और एटीएस, उत्तर प्रदेश के एटीएस ने भी उससे पूछताछ की, लेकिन अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला कि वो भारत में रहेगी या पाकिस्तान जाएगी। लेकिन उसका कहना है कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी, हम मार दिए जाएंगे, इसलिए हम भारत छोड़कर नहीं जाएंगे, भले ही हमारी जान चली जाए। तो आप एक तरफ देख रहे हैं कि ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ रहने के लिए जिद पर उतारू है, और ये भी बात कही जा रही है एक लीगल कि अगर उन दोनों को तलाक नहीं भी मिलेगा तो वो सेपरेशन के तहत अलग रह सकते हैं और वो लिव इन में भी रह सकते हैं, उनको इसका फायदा मिल सकता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये हैदर की जो पत्नी है सीमा हैदर, वो भारत में आकर के सचिन के साथ रह रही है। यहाँ तक कि आजकल तो सीमा हैदर से मिलने के लिए वहाँ नाम नोट कराना पड़ता है और बाकायदा गिफ्ट लेकर के जाना पड़ता है। अगर आप गिफ्ट लेकर के नहीं जाएंगे तो आप सीमा हैदर से नहीं मिल सकते हैं। तभी अभी ये मामला ज्वलंत था और लगातार जो है लोगों के जुबान पे ये बातें थी। इसी बीच भारत से पति अरविंद को छोड़कर, 2 बच्चों को छोड़कर अंजू पाकिस्तान चली जाती है। कहती है कि हम तो सारे लीगल पेपर के जरिए हम पाकिस्तान आए हैं,
बाघा बॉर्डर से आए हैं, लाहौर होते हुए नसरुल्लाह के घर पहुंची। जी हाँ, नसरुल्लाह के घर पहुंचती है अंजू और वहाँ से खबर आती है कि वहाँ के जो है कमांडोज चार उसके आसपास रहते हैं। उसके बीच में अंजू, जो वहाँ पे नाम उसका बदल दिया जाता है, फातिमा कर दिया जाता है, वो नसरुल्लाह के साथ निकाह करती है। निकाह के पेपर भी सामने आए हैं, आपके स्क्रीन पर भी ये चल रहा है वो पेपर जिसको वो दिखाया गया है कि ये शादी कर ली है कोर्ट में। तो अब ये देखना है कि ये जो तीनों पत्नियां हैं, तीनों जो ये महिलाएं हैं, तीनों ने, इसमें दो ने अपने देश की सीमा को लांघा, अपने जाति के सीमा को लांघा, अपने धर्म के सीमा को लांघा। ये जो अंजू है ये क्रिश्चियन है और अब कहा जा रहा है कि ये क्रिश्चियन धर्म छोड़ दी है और ये मुस्लिम धर्म वहाँ अपना ली है और इसका अंजू से नाम अब फातिमा हो गया है। तो ये बहुत ही एक घुमावदार और पेचीदा कहानी है। अंजू तो बार बार कहती है कि हम भारत वापस लौट आएंगे, वहीं पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अंजू यहाँ बहुत सही सलामत है, बहुत खुश है, यहाँ की वादियों में घूम रही है और वो भारत नहीं जाएगी। तो यही कुछ जो है इधर सीमा हैदर कह रही है कि हमको पाकिस्तान नहीं जाना है। तो न तो अंजू भारत आना चाहती है, वहाँ फातिमा बन करके रहना चाहती है, सीमा भारत में रहना चाहती है, हिंदू बन करके रहना चाहती है, पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। ज्योति होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ रहना चाहती है, आलोक मौर्य के साथ नहीं रहना चाहती है। ये तीनों मामले हम एक साथ इसलिए उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देखा जाए, आप कह सकते हैं कि ये तो दो देश छोड़ दें, लेकिन आलोक और ज्योति की बात हो रही है तो आलोक और ज्योति की बात भी वैसे ही है जैसे इन दोनों ने भी अपने देश की सीमा को लांघा, अपनी जाति की सीमा को लांघा, अपने धर्म के सीमा को लांघा। तो ज्योति मौर्य भी वही की हैं जो कि इन दोनों ने किया, लेकिन ज्योति मौर्य ने देश में रहते हुए किया है। और वो भी केवल ज्योति मौर्य तो दोषी है नहीं, मनीष दुबे भी दोषी है। वो भी अपने जो है ब्राह्मण कुल को त्याग करके वो भी जो है इनसे शादी करने के लिए तैयार है, या इनके साथ अगर रिलेशनशिप में रहता है तब भी आप समझ लीजिए क्या होगा। क्या उसके घर जो है ब्राह्मणों के बीच उसकी क्या इमेज रहेगी, ये आप जानते हैं, भारतीय समाज अच्छी तरह से जानता है। और ये सीमा जिस परिवार में आई है उसकी आज नहीं तो कल उस परिवार की भारत में क्या छवि बनेगी सचिन की। और जिस परिवार से अंजू गई है उस परिवार, मतलब उसके पति या उसके मायका या उसके ससुराल के प्रति समाज के रवैया क्या होंगे वो भी आप जानते हैं। क्योंकि हमारा देश एक समाज के बीच रहता, हमारे देश में सभी लोग एक समाज के बीच रहते हैं और समाज को देख करके ही व्यक्ति को चलना होता है। समाज ही जो है एक रास्ता दिखाता है और समाज ही जो बताता है कि हमको अपने गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए और हमारी बाउंड्री क्या है। दोस्तों, हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।